ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। कहानी से शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स ध्यान से सुने। आज की कहानी सुनेंगे, उसके बाद योग करेंगे। चिड़िया से सीख। चिड़िया से सीख। सोचिए, बहुत पहले आपने एक चिड़िया की कहानी सुनी होगी जिसका एक दाना पेड़ के कंदरे में कहीं फंस गया था। चिड़िया ने पेड़ से बहुत अनुरोध किया कि उस दाने को दे देने के लिए, लेकिन पेड़ उस छोटी सी चिड़िया की बात भला कहाँ सुनने वाला था। हार कर चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने उससे अनुरोध किया कि तुम उस पेड़ को काट दो, क्योंकि वो उसका दाना नहीं दे रहा है। भला एक दाने के लिए बढ़ई पेड़ कहाँ काटने वाला था। एक दाना के लिए पेड़ काट देंगे? नहीं। तो बढ़ई नहीं काटा। फिर चिड़िया राजा के पास गई और उसने राजा से कहा कि तुम बढ़ई को सजा दो। कहाँ गई? राजा के पास गई। बोली तुम बढ़ई को सजा दो, क्योंकि बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ दाना नहीं दे रहा है। राजा ने उस नन्ही चिड़िया को डांट कर भगा दिया कि कहाँ एक दाने के लिए वो उस तक पहुंच गई है। चिड़िया हार नहीं मानने वाली थी। वो महावत के पास गई और अगली बार राजा जब हाथी की पीठ पर बैठेगा तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं देता है। बढ़ई पेड़ नहीं काटता है और पेड़ उसको दाना नहीं देता है। तो महावत ने भी चिड़िया को डपट कर भगा दिया। महावत भी क्या बोला? चिड़िया को ही भगा दिया। चिड़िया फिर हार नहीं मानी। अबरी कहाँ गई? हाथी के पास गई और उसने अपने अनुरोध को दोहराया कि अगली बार जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना। क्यों? क्योंकि वो राजा को गिराने को तैयार नहीं है। राजा बढ़ई को सजा देने को तैयार नहीं है। बढ़ई पेड़ काटने को तैयार नहीं है। पेड़ दाना देने को तैयार नहीं है। हाथी भी बिगड़ गया। उसने कहा, ए छोटी चिड़िया, तू इतनी सी बात के लिए मुझे महावत और राजा को गिराने की बात सोच भी कैसे रही है। चिड़िया आखिर में चींटी के पास गई और वही अनुरोध दोहराकर कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चींटी ने चिड़िया से कहा, चल भाग यहाँ से। बड़ी आई हाथी की सूंड में घुसने को बोलने वाली। अब तक अनुरोध की मुद्रा में रही चिड़िया ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसने कहा, मैं चाहे पेड़, बढ़ई, राजा, महावत और हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊं, पर तुझे तो अपनी चोंच में डालकर खा ही सकती हूं। चींटी डर गई। भागकर वो हाथी के पास गई। हाथी भागता हुआ महावत के पास पहुंचा। महावत राजा के पास कि हुजूर, चिड़िया का काम कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको गिरा दूंगा। राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाया। उसने कहा, पेड़ काट दो, नहीं तो सजा दूंगा। बढ़ई पेड़ के पास पहुंचा। बढ़ई को देखते ही चिड़िया पेड़ बिलबिला उठा कि मुझे मत काटो, मैं चिड़िया को दाना लौटा दूंगा। इस कहानी से क्या सीख मिला? अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानना होगा। आपको पहचानना होगा कि भले आप छोटी सी चिड़िया की तरह होंगे, लेकिन ताकत की कड़ियाँ कहीं न कहीं आपसे होकर गुजरती है। हर शेर को सवा शेर मिल सकता है, बशर्ते आप अपनी लड़ाई से घबराएं नहीं। आप अगर किसी काम के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो वो काम होकर रहेगा। यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। हर ताकत के आगे एक और ताकत होती है और अंत में सबसे ताकतवर आप होते हैं। हिम्मत, लगन और पक्का इरादा ही हमारी ताकत की बुनियाद है।
बड़े सपनों को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही लोग कहेंगे हम तो पहले से ही जानते थे कि एक न एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। थकना नहीं है, अथक अथक बनो, वो हर चीज में अथक बनो। सफलता तुम्हारा, बाबा कहते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार है। सिर्फ एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा बढ़ाएंगे। वो वीडियो भेजे थे, सबने सुना होगा। कल के वीडियो में लिंक डालना भूल गए थे, वो दोनों लिंक आज डालेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। 2 वीडियो है, बहुत मोटिवेशनल है। जिंदगी से जो हार मान चुके हैं, सफलता नहीं मिल रही है, दिन भर प्रॉब्लम गिनाते हैं, दुख है, तकलीफ है, टेंशन है, बीमारी है, वो लोग दोनों वीडियो को घर में स्पीकर में लगा के सुन ले और ये पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करना शुरू करें। ब्रह्मा कुमारी सेंटर के नज़दीकी सेंटर में जाएं और वहाँ क्लास शुरू करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। खुद भी मोटिवेट हों, शिव बाबा से लाइट अपने अंदर भरें और अपने पूरे घर को क्या कर दें, अपने पूरे घर का दिया जला दें। अपने पूरे घर को ऊर्जा को बढ़ा दें। अपने घर का बढ़ाइए, उसके बाद अपने मोहल्ले का, शहर का, देश का, विश्व का, पूरे ब्रह्मांड में आपकी ऊर्जा शिव बाबा से आकर आपके थ्रू बढ़ने लगेगी। आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये है आज की कहानी का सार। ठीक है, अब हम लोग योग करेंगे और मुरली का सार पहले बोल देते हैं मोबाइल इसमें वीडियो में। आज बाबा ने क्या बोले सुने। मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। अपने को आत्मा देखो, इस देहभान रूपी झूठ से निकलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कहाँ फंसे हो इस दलदल में। तुम्हारे पास गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, दृढ़ता का सागर है, धैर्यता का सागर है, सहनशीलता का सागर है। इतनी अच्छी अच्छी चीजों को छोड़ के पड़े हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत में, आलस, अलबेलापन में, खैनी में, गुटखा में, सिगरेट में, तंबाकू में, शराब में। कहाँ फंसे हो? झूठ में। सच क्या है? सच तो एक शिव बाबा ही है और उनका ज्ञान है। और क्या है सच? बाकी सब दुनिया में क्या है? झूठ ही झूठ है। सच तो एक भगवान ही है और वही हमको सत्य के मार्ग पर चला सकते हैं। तो देखो कितनी झूठी चीजों को हमने सुबह से रात तक पकड़ के रखा है। लेट तक सोना क्या है? झूठ है कि सच? झूठ। झूठ। खराब चीज खाना सच है कि झूठ? झूठ। सात्विक चीज, राम जी के घर में कैसा खाना बनेगा? सात्विक की अशुद्ध? सात्विक। तो हम लोग सुबह से रात तक कैसा खाना खा रहे हैं? सात्विक पका हुआ है। बिना बाबा को भोग लगा के खा लेना झूठ है कि सच? झूठ। तो क्या करना चाहिए? गीता में वर्णन है कि कोई भी चीज अगर आप ग्रहण कर रहे हैं शरीर में, इस प्रकृति के शरीर में, तो उसको बाबा को भोग लगा के, प्रकृति को, बाबा को धन्यवाद करके तब खाना है। तो लोग क्या खा रहे हैं? खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब,
वो सब भोग लगा सकेंगे बाबा को? उल्टा पुल्टा खाना। तो कहाँ इस झूठ की दुनिया में पड़े हो? ठीक है, आज बाबा का यही है कि बच्चे अब तुम आत्म अभिमानी बनो, सच का साथ दो। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम भी ज्योति स्वरूप हैं, आत्मा हैं। तेरे द्वार, गीत बहुत सुंदर है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। कितना सुंदर था। द्वार पे भगवान खड़े हैं, रोज अमृत वेला उठाने आते हैं। उठो, जागो, सत्य को पहचानो, समय का सदुपयोग करो। क्या इतना अच्छा अच्छा चीज सुना रहे हैं, लेकिन फिर एक कान से सुन के एक कान से निकाल देगी। तो सुनिए, कल मूवी देखी ना अंतिम घड़ियां? नहीं। हाँ, देख लेना फिर से देखे। कि क्या हो रहा है दुनिया में। टीवी में तो न्यूज़ हम लोग देखते नहीं हैं, लेकिन जो न्यूज़ देखता है उनसे पूछो कि अभी दुनिया में क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितना वहाँ टैंकर, कितना घर बर्बाद हो रहा है, इतना युद्ध चल रहा है, तीसरा थर्ड वर्ल्ड वार चल रहा है ना, सब आप लोग को मालूम है ना। तो आज बाबा हम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर वन पतित से पावन बनाने की सेवा करने के लिए बोले हैं। जगह है तो सेंटर खोल दो, खोलते जाओ। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, सेवा करो, सबको बताओ, आसपास की आत्माओं को रास्ता बताओ, सत्य के मार्ग पर, सत्य का मार्ग उनको बताओ, सदगति का मार्ग बताओ, उनको सदगति प्रदान करो। हनुमान बनो, महावीर बनो, और उन सभी सीताओं को खोजो जो रावण के कैद में, सीता रूपी आत्मा। बाबा बताते हैं ना, तुम सब आत्माएं सीता जी हो, राम एक है। रावण के चंगुल से हनुमान जी ने क्या किया? खोजा। तुम सब भी खोजो, उन आत्माओं को खोजो जो दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं और बहुत गलत सोच रहे हैं, कुछ अपने आप को हानि पहुंचाने का सोच रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खोजो जो दुखी हैं, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जेल में बंद हैं। रावण कोई थोड़ी ना आएंगे जेल में बंद करने। यही तो 5 विकार का जेल है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ईगो, भ्रष्टाचार। ये नशा का चक्र, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, टीवी का नशा, मोबाइल का नशा। क्या आप लोग बिना मोबाइल के रह सकते हैं? पहले नहीं रहते थे, पहले मोबाइल था। अच्छा, क्या आप लोग बिना गैस चूल्हा के रह सकते हैं? गैस चूल्हा, सिलेंडर। क्यों पहले नहीं रह सकते? पहले नहीं रहते थे, पहले तो नहीं था ये सब। बोलो, क्या आप लोग बिना पिज्जा, ये सब क्या क्या निकल गया खाना, पिज्जा है, दुनिया भर का मोमोज है, क्या इसके बिना जिंदगी जिया जा सकता है? क्या आप पैदल नहीं चल सकते हैं? पहले के लोग कितना पैदल चलते थे। अभी आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, तो क्या है? ये रावण की जेल में बंद है। तो एक बाप की श्रीमत पर चल के अपने हर वक्त श्रीमत का पालन करना है। चाहे खा रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बाबा को पहले खिलाओ। बाबा आ जाओ, खा लो। जैसे अभी खाई ना, तो बाबा को खिलाओ पहले। देख के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भवो। लाइट हाउस बनो। तुम लोग शिव बाबा की अथक सेवाधारी हो। तुमको दूसरे को मोटिवेट करना है, खुद हार नहीं मानना है। अपनी वृत्ति को पावरफुल बना दो तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। ठीक है।
चलो अब योग करते हैं 2 मिनट। रेड लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट। ओम शांति। ठीक से बैठो, कपड़ा रखो। ओम शांति। ओम शांति। चलेंगे परम धाम लाल प्रकाश की दुनिया में। ब्लू लाइट बंद कर दो। देखिए हनुमान जी का शरीर का कलर क्या है? पूरा लाल लाल है ना। चलिए परम धाम पहुंच जाइए। एक बाबा की दुनिया में एक परम धाम। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने घर जा रहा हूँ बाबा के पास। सुप्रीम सोल, रूहानी बाप, एक परम पिता परमात्मा के पास जा रहा हूँ। मन और बुद्धि से पहुंच जाइए वहाँ घर में। ऐसा समझिए कि आप अपनी आत्मा रूपी बैटरी को वहाँ चार्ज में लगाने के लिए जा रहे हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, वैसे ही अपने आत्मा रूपी बैटरी को आप चार्ज करने के लिए परम धाम जा रहे हैं। लगा दीजिए चार्ज में। जहाँ सिर्फ शिव बाबा हैं और हम हैं, मैं आत्मा और मेरा बाबा। बाबा से कनेक्ट हो जाइए। बाबा से लाइट और माइट की किरणें, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्तियों की सतोगुनी सातों प्रकाश रंग बिरंगी किरणें शिव बाबा से निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं निराकारी आत्मा बाबा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूँ, चार्ज हो रहा हूँ। बाबा मेरे अंदर दृढ़ता की शक्ति को भर रहे हैं। सर्व शक्तियां बाबा मेरे अंदर भर रहे हैं। ओम शांति। ऐसे योग करेंगे साइलेंस में जाके। ये होमवर्क है टिया का। आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे।